आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 21 अगस्त की टॉप हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर केसीआर की आज 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मुतवक्के, अरकान असेंबली में टेंशन। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर आज दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले हैं। बीआरएस पार्टी जराये ने ये बात बताई। इम्कान है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस केसीआर पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। उम्मीदवारों के नामों के ऐलान की इत्तलात के साथ ही कई कायदीन बिलखुसूस मौजूदा अरकान असेंबली में काफी टेंशन पाई जाती है, क्योंकि इस मरतबा कई अरकान असेंबली को दोबारा टिकट न देने की इत्तलात है। बताया गया है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से चंद अरकान असेंबली को दोबारा टिकट न मिलने की मीडिया इत्तलात मिल रही है। इस इत्तलात पर ये अरकान असेंबली अपने अपने हलकों से हैदराबाद पहुंच गए हैं और उनमें चंद अरकान असेंबली ने वजीर हरीश राव और रुकने कौंसिल कविता से मुलाकात करते हुए दोबारा टिकट के लिए चीफ मिनिस्टर से सिफारिश करने की दरख्वास्त की है। पेंशन की रकम में अनकरीब इजाफा करने चीफ मिनिस्टर केसीआर का ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आसरा स्कीम के तहत दिए जाने वाले पेंशन की रकम इजाफा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात आते ही नए भिखारी आएंगे और झूठ बोलेंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने लोगों से इन भिखारियों पर यकीन न करने की अपील की। चीफ मिनिस्टर ने सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मार्केट, डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिस, मेडिकल कॉलेज, बीआरएस डिस्ट्रिक्ट पार्टी ऑफिस का किया। बाद अज़ां सूर्यापेट प्रोग्रेस रिपोर्ट मीटिंग से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी लीडरान एक मौका देने की अपील कर रहे हैं। उन्हें पहले ही 50 साल तक मौका दिया गया था, लेकिन वो क्या कर सके। जिला के बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी में वजीर रह चुके हैं। क्या सूर्यापेट की तरक्की हुई? सूर्यापेट, भोंगीर और नलगुंडे में मेडिकल कॉलेज कायम हुए। माजी में सूर्यापेट और नलगुंडा कैसा था? अब क्या सूरत हाल है? नए भिखारी आएंगे और जब इलेक्शन आएंगे तो झूठ बोलेंगे। क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में है? अगर नहीं है तो फौरी तौर पर अपना नाम रजिस्टर करवाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए एक मौका फराहम किया है। आम इंतखाबात के पेश नजर वोट देने के हकदार और दूसरे इलाकों में वोट डालने वालों को अपना पता तब्दील करने की सहूलत दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हर वो शख्स जो 1 अक्टूबर 2023 तक 18 साल का हो जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने का अहल है। इस मकसद के लिए वोटर लिस्ट पर नजरसानी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का ऐलान 21 अगस्त को किया जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए 19 सितंबर तक दरख्वास्तें दी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के अंदराज और एतराजात की वसूली के लिए 26, 27 अगस्त, 3 और 4 सितंबर को देहातों और वार्डों में खुसूसी कैंप लगाने के इंतजाम किए हैं। मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जाँच 28 सितंबर से पहले की जाएगी। फाइनल वोटर लिस्ट का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा। हैदराबाद के पुराने शहर में एक 4 मंजिला जेर तामीर इमारत एक तरफ झुक गई। इमारत को मुनहदम करने बल्दिया का फैसला। हैदराबाद के पुराने शहर में एक 4 मंजिला इमारत एक तरफ झुकने लगी, जिससे पुराने शहर के बहादुरपुरा के मुकामी अवाम में खौफ व हरास फैल गया। बहादुरपुरा में हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में जेर तामीर इमारत झुकना शुरू हो गई और मुकामी रिहायशियों ने कुछ दिनों से उस पर नजर रखे हुए है। हफ्ते की रात अवाम में बेचैनी बढ़ गई है जब इमारत अपने दाई जानिब ज्यादा झुक गई है। मुकामी लोगों ने इस इमारत के दरमियान बढ़ते हुए खला को देखा। उससे घबराकर पड़ोस के रिहायशियों ने जीएचएमसी और मुकामी पुलिस को इसकी इत्तला दी। मुकामी पुलिस ओहदेदारों ने सबसे पहले जायजे वाक़ये का दौरा किया। इसके बाद EVNDM टीम और जीएचएमसी टाउन प्लानिंग अमले भी मौजूद थे। इतवार की सुबह जीएचएमसी के सीनियर ओहदेदारों ने इस जगह का दौरा किया और इमारत को गिराने का फैसला किया, क्योंकि ये इमारत मौजू नहीं थी और आवाम के लिए खतरा बन गई थी। डबल बेडरूम के लिए तेलंगाना के वजीर की नकली दस्तखत। हैदराबाद में केस दर्ज। डबल बेडरूम मकान के लिए तेलंगाना के वजीर की नकली दस्तखत करते हुए उनका लेटर हेड तैयार करके फर्जी सिफारिशनामा जिला संगारेड्डी के कलेक्टर को पेश करने वाले 2 अफराद के खिलाफ हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस ने क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हाल ही में जिला संगारेड्डी के कलेक्टर को रियासती वजीर पंचायत राज E. दियाकर राव के नाम से एक सिफारती मकतूब वसूल हुआ।
عہدیداروں نے غور کیا کہ سابق میں اس طرح کے سفارش نامے روانہ نہیں کیے گئے تھے۔ عہدیداروں نے ریاستی وزیر کے دفتر کو اس کی اطلاع دی۔ معلومات پر پتہ چلا کہ یہ سفارش نامے نقلی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ نقلی سفارش نامے امین پور منڈل کے ایک موضوع سے تعلق رکھنے والے غوث پاشا اور شیکر نے تیار کیے تھے۔ میڈپلی ٹاؤن میں نوجوان کا انتہائی بے دردی سے قتل۔ 15 دن کے اندر کوٹلہ اسمبلی حلقے میں قتل کی 3 واردات سے عوام میں خوف۔ تلنگانہ کے میڈپلی ٹاؤن میں اتوار کی آدھی رات کو نامعلوم افراد نے ایک نوجوان کا انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا۔ قتل کی یہ واردات میڈپلی شہر کے وینکٹ راؤ پیٹ کالونی میں پیش آئی، جس کی وجہ سے میڈپلی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایس آئی شیعہ مراج کی رپورٹ کے مطابق میڈپلی کے جاویڈی علاقے کا کنم ستیش کو وینکٹ راؤ پیٹ کالونی کے ایک بار میں نامعلوم حملہ آوروں نے بے دردی سے پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ مقامی لوگوں کی اطلاع کے مطابق پولیس نے فوری طور پر جائے واقعے پر جا کر علاقے کا معائنہ کیا۔ پولیس نے تصدیق کی کہ ستیش کی موت پہلے ہی ہو چکی تھی۔ شیعہ مراج نے کہا کہ ملزمین کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ متوفی کی بیوی اور ایک بیٹا ہے۔ قتل کی مکمل تفصیلات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ آسٹریلیا کی لڑکی سے نرمل کے نوجوان کی شادی۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نرمل سے تعلق رکھنے والے نوجوان اور آسٹریلیا کی لڑکی نے لو میرج کر لی۔ نرمل مستقر کی شاستری نگر کالونی کا رہنے والا کارتک اعلیٰ تعلیم کے لیے آسٹریلیا گیا تھا، جہاں اس کی ملاقات اہانا نامی لڑکی سے ہوئی تھی۔ ان دونوں میں وہی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات دوستی اور دوستی سے محبت میں بدل گئی۔ ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا اور دونوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو شادی کے لیے رضامند کر لیا۔ کارتک سافٹ ویئر ملازم جبکہ ہانا ایک سائنسداں بتائی گئی ہے۔ نرمل کے ایک فنکشن ہال میں ہندو روایات کے مطابق یہ شادی انجام پائی۔ شادی کی تقریب میں دوست احباب رشتہ داروں کی کثیر تعداد موجود تھی اور وہ تمام خوش نظر آ رہے تھے۔ بائیک پر ریوالورز کے ساتھ اسٹنٹ کرنا لڑکی کو پڑا مہنگا، ویڈیو ہوا وائرل۔ ان دنوں سوشل میڈیا کے لیے ریلز بنانے کا رجحان نوجوان نسل میں تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے۔ بعض نوجوان اپنی شہرت کی خاطر جان کی بازی لگانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، جبکہ بعض اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے قانونی کارروائی کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ تازہ طور پر ایسا ہی ایک واقعہ ریاست بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں پیش آیا، جہاں ایک نوجوان لڑکی اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 ریوالورز لے کر برق رفتاری سے گزرتی ہوئی گاڑی کے پچھلے نشست پر کھڑی ہوئی اسٹنٹ کرتی دیکھی گئی ہے۔ یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے، جس کے بعد پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے لڑکی کی نشاندہی کا کام شروع کر دیا ہے۔ پٹنہ کے ایس پی رابھو شرما نے بتایا کہ بائک سوار ملزمین کی تلاش جاری ہے۔ فوری پتہ نہیں چل سکا کہ لڑکی کے ہاتھوں میں موجود گن اصلی ہے یا نقلی۔ واضح رہے کہ اسی طرح کا ایک واقعہ اسی علاقے میں چند ماہ قبل پیش آیا تھا۔ موٹر سائیکل پر ایک لڑکی نے گن دکھاتے ہوئے ویڈیوگرافی کروائی تھی۔ الحاج گلزار احمد اعظمی کا انتقال جمعیت العلماء ہند اور ملت کے لیے ایک بڑا خسارہ، مولانا ارشد مدنی۔ جمعیت العلماء ہند کے قدیم ترین خادم گلزار احمد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمعیت العلماء ہند مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ گلزار اعظمی رحمت اللہ علیہ انتہائی کم عمری میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقہ اور جمعیت العلماء ہند سے وابستہ ہوئے اور اپنی پوری زندگی ملک و ملت کی خدمت میں صرف کر دی۔ ایک تعزیتی بیان میں مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب مہاراشٹر جمعیت العلماء کے روح رواں حکیم اعظمی صاحب مرحوم تھے۔ اسی زمانے میں 1955 میں دینی تعلیمی کنونشن کا انعقاد ممبئی میں ہوا تھا، جس میں مرکزی دینی بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ اس طرح اعظمی صاحب کی خدمات تقریباً 65 سال پر محیط ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ آخرت کی کامیابی جمعیت العلماء ہند کے ساتھ منسلک رہنے میں ہے۔ اس درمیان میں بہت سے نشیب و فراز رونما ہوئے، مگر ان کے پائے استقامت میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ ثنا خان کے بیبی بوائے طارق جمیل سے ملنے آئی دادا دادی، اداکارہ نے ویڈیو پوسٹ کر کے کہی یہ بات۔ ثنا خان اور انس سعید ان دنوں نئے والدین بن کر اپنے بچے کے ساتھ کافی اچھا وقت گزار رہے ہیں۔ 5 جولائی کو اپنے بچے کا استقبال کرنے کے بعد جب بچے کے دادا دادی آئے تو ثنا اور انس سعید نے ان کا کافی خوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ ثنا نے اپنی خوبصورتی سے سجائے گئے گھر کا ایک ویڈیو شیئر کیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ان کے چچیرے بھائی
भाई ने पूरे घर की सजावट की। सना और अनस वालिदैन बनने की कीमती लम्हात से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे का नाम सैयद तारिक जमील रखा है। दादी ने सना ने लिखा, ये छोटी सी प्यारी वजह है कि हम सारा दिन मुस्कुराते रहते हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात हम थके हुए होते हैं भी तरोताज़ा महसूस करते हैं। बच्चे के दादा दादी हमारे घर पहुंचने तक सेकंड्स गिन रहे थे। मेरी कजन बहन ने हमारे लिए ये खूबसूरत डेकोरेशन तैयार किया और जितना मुमकिन हो सके मुझसे छुपाने की कोशिश की। सनी देओल के बंगले की नीलामी रोकने की टेक्निकी वजूहात पर जयराम रमेश का तंज। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने फिल्म अदाकार और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट सनी देओल के घर की ई नीलामी पर तंज किया। इस मामले पर उन्होंने ट्वीट किया कि कल मुल्क को पता चला कि उनका घर नीलाम होने वाला है और 24 घंटे के अंदर बैंक ने नीलामी का नोटिस भी वापस ले लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, कल दोपहर मुल्क को मालूम हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सनी देओल के जोहर रिहायशगाह को ई नीलामी के लिए रखा है क्योंकि उन्होंने बैंक को 56 करोड़ रुपए वापस नहीं किए हैं। आज सुबह 24 घंटे से भी कम वक्त में मुल्क को मालूम हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने टेक्निकी वजूहात की वजह से नीलामी का नोटिस वापस ले लिया है। हैरत है कि इन टेक्निकी वजूहात की वजह कौन है। हिंदुस्तान ने आयरलैंड से लगातार तीसरी T20 सीरीज जीत ली। टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली है। टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच 33 रन से जीत लिया। उसके साथ ही हिंदुस्तानी टीम ने 2 तरफा सीरीज में 0/2 की बढ़तरी हासिल कर ली है। सीरीज का तीसरा मैच 23 अगस्त को खेला जाएगा। डबलिन के विलेंज स्टेडियम में टॉस हारने के बाद बैटिंग करते हुए हिंदुस्तान ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 185 रन बनाए। जवाब में आयरिश टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 152 रन ही बना सकी। जवाब में आयरिश टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 152 रन ही बना सकी। चंद्रयान 3 23 अगस्त को तारीख रकम करने के लिए है तैयार। तीसरा चांद मिशन यानी चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की तारीख और नामालूम सतह पर उतरने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और उसकी नर्म लैंडिंग के साथ चांद की तारीखी को चीरने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने इतवार को कहा कि चंद्रयान 3 चाहशुमे को शाम 6:04 पर नर्म लैंडिंग यानी स्मूथ लैंडिंग करेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हिंदुस्तान खला में एक नई तारीख रकम करेगा। रूस का लूना 25 खलाई जहाज गिर कर तबाह हो गया। अब अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हो जाता है तो वो चांद के कुतुब जुनूबी पर उतरने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की बुलंदी से उतारने की कोशिश की जाएगी। चंद्रयान 3 का दूसरा और आखिरी डी बूस्टिंग ऑपरेशन इतवार की रात 1:50 पर मुकम्मल हुआ। पुलवामा में एनकाउंटर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिला के लेरू पाईगाम इलाके में पीर की सुबह एक तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। यहाँ दीगर दहशतगर्दों के भी छुपे होने का इम्कान है। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इतवार की रात यहाँ दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला मिली थी। उसके बाद फौज, पुलिस और CRPF ने रात के वक्त इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की। सिक्योरिटी फोर्सेस रात गए दहशतगर्दों के करीब पहुंच गए। उस पर मुश्ताल होकर दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर महाज संभाल लिया। आखिरकार सुबह 2 दहशतगर्द मारे गए। फिलहाल पुलिस और फौज ने सरकारी तौर पर दहशतगर्दों की हलाकत का ऐलान नहीं किया। ये थी 21 अगस्त की टॉप हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।